ओम सोमनाथाय नमो नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना पर्वतराज हिमालय का अपनी पत्नी मैना देवी को पार्वती के पास भेजना और उन्हें तपस्या की शिक्षा देने के लिए कहना, लेकिन मैना देवी का पार्वती को देखकर वहाँ से वापस लौटना और देवी पार्वती का अपनी माता को अपने सपने के बारे में बताना। अब सुने उससे आगे की कथा। इससे आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान शिव का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। दक्ष यज्ञ से वे अपने कैलाश स्थान पर जब वापस आ गए थे, वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग से बड़े ही दुखी हुए थे। उनका मन देवी सती का स्मरण कर रहा था और वे उन्हें याद करते हुए व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने अपने सभी गणों को वहां पर बुलाया और उनसे देवी सती के गुणों और उनकी सुशीलता का वर्णन करने लगे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर वे कुछ समय तक सभी लोकों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद वे पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी सती का दर्शन नहीं हुआ। तब अपने मन को एकाग्र करके वे समाधि में बैठ गए। भगवान शिव इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक समाधि लगाकर बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और उस बूंद ने एक शिशु का रूप धारण कर लिया। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थीं, उसका रूप मनोहर था। वह बालक दिव्य तेज से संपन्न अनोखी शोभा पा रहा था। वह प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति भगवान शिव उसके पालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गए। उसी समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। फिर उस स्त्री ने उस बालक को दूध पिलाकर उसका रोना शांत किया और उसे खिलाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं धरती माता थी। संसार की सृष्टि करने वाले, सब कुछ जानने वाले महादेव जी यह देखकर हंसने लगे। वह पृथ्वी को पहचान चुके थे। वे पृथ्वी से बोले, हे धरणी, तुम इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। हे वसुधा, यद्यपि यह बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस जगत में यह तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। यह परम गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसका पालन करो। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनका दुखी हृदय थोड़ा शांत हो गया था। उधर शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी अपने पुत्र को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर चली गई। बड़ा होकर यह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया। वहां उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाकर भूमिपुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वे बहुत खुश हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। इसके बाद नंदी एवं कुछ और गणों को अपने साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही हैं। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिव जी अपने मन को एकाग्र चित्त कर आत्मभूत ज्ञानमयी नित्य ज्योतिर्मय चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ, तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए जहां शिव जी तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथों को जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। इसके बाद उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान, आप यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं।
आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे भगवान, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोलीं और वहां हिमालय और उनके कुछ सेवकों को खड़ा देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने आया हूँ। हिमालय, तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुमने आश्रय दिया है। गंगा, जो कि सबके पापों को धो देती है, तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती है, इसीलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल, जो कि गंगा का उद्गम स्थल है, पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, इसीलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई मेरे निकट ना आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमालय बोले, हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान, अनेकों मनुष्य आपकी अनन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे महादेव जी ने मुझ दीन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ किया है। भगवान, आप यहाँ पर तपस्या करने के लिए पधारे हैं, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित्त हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी महारानी मैना को शिवजी से हुई सारी बातों का वृत्तांत कह सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे कि आज से कोई भी गंगा अवतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहां जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार गिरिराज हिमालय ने अपने नगर के निवासियों को शिवजी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दे दिया। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव।